जगदलपुर युक्तियुक्तकरण में हुई गंभीर अनियमितता सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जुलाई को बस्तर जिले के सभी 7 विकासखंड मुख्यालयों में बारिश की झड़ी के बीच उग्र धरना प्रदर्शन कर एसडीएम, तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और संचालक डीपीआई के नाम मांग पत्र सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक संगठनों के साझा मंच के द्वारा एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर शासन को घेरते नजर आए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में तालेबंदी की स्थिति रही। वहीं कुछ खुले अधिकांश स्कूलों में माध्याह्न भोजन के पश्चात छुट्टी कर दी गई। जगदलपुर में मंच को संबोधित करते हुए संभागीय संचालक प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि शासन युक्तियुक्तकरण को लेकर जो व्यवस्था आज स्कूलों में बनाई है और 2008 के सेटअप को दरकिनार कर शिक्षकों को प्रभावित किया गया है, जिसके कारण आज स्कूलों में व्यवस्था और बदतर हो गई है। दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण, गलत सेटअप और जुगाड़ वाले अटैचमेंट के बीच चिन्हित शिक्षकों को बचाने और निकालने का खेल काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान देखा गया। युक्तियुक्तकरण के नाम पर भर्राशाही जिला संचालक लुदरसन कश्यप ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण के नाम भर्राशाही की गई है। उम्रदराज शिक्षकों तथा महिलाओं को जबरिया अन्यत्र दूसरे विकासखंड और जिले में भेजा गया। जिला संचालक देवराज खूंटे ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के आंदोलन को हल्के में लेने की भूल न करे और अधिक परेशान न करे, अन्यथा पूरे प्रदेश भर के शिक्षक स्कूलों में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान जिला संचालकगण अजय श्रीवास्तव, आरडी तिवारी, तुलादास मानिकपुरी ने भी मंच को संबोधित किया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इसी बीच पेंड्रा के कारियाम मार्ग पर एक खौफनाक हादसा सामने आया, जहां तेज बहाव में एक कार पुलिया से बह गई। पेंड्रा बस्तीबगरा मुख्य मार्ग में कोटमीखुर्द के पास पड़ने वाले कलेवा नाला अब उफान पर है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। रास्ता बंद हो गया है। बस्ती बगरा से पेंड्रा या बिलासपुर जाने के लिए एक ही यह मुख्य मार्ग है जो बाधित हो गया है, जिसके कारण बस्ती बगरा का जिला मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। ग्रामीणों की मदद से बच गए कार सवार। गौरतलब है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जोगिसार और कारियाम में गुरुवार को एक हादसा हो गया, जब तेज बारिश के बीच एक कार फिसलकर उफनते नाले में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार लोगों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया है। कार को जेसीबी की मदद से ग्रामीणों ने बाहर निकाला है। हादसा उस वक्त हुआ जब चालक तेज बहाव और कम दृश्यता में वाहन का संतुलन खो बैठा और सीधे सड़क से नीचे पुलिया पर जा गिरा। वहीं आसपास के ग्रामीणों द्वारा देरी न करते हुए कार सवारों को बाहर निकाला गया, तो वहीं कार को जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने आदिवासी परिवारों की महिलाओं को साहीवाल गाय देने का निर्णय लिया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में सरकार ने 325 आदिवासियों को गाय वितरित करेगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं अब साहीवाल गाय योजना को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश के आदिवासी परिवारों को गाय देने के निर्णय पर अब सियासी पारा चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा 2003 से गाय देने के नाम पर झूठ बोल रही है। पहले हर आदिवासी को जर्सी गाय देने की बात कही थी, अब साहीवाल नस्ल का गाय देने की बात कर रही है। आज तक एक आदिवासी परिवार को गाय नहीं मिला है। जनहित के कामों से कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। साव कांग्रेस के तंज पर अब डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, जनहित के कामों से कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। झूठ की मास्टरी अगर किसी पार्टी में है तो वह कांग्रेस है। जनता अब कांग्रेस के वादों की सच्चाई समझ चुकी है, दोबारा नहीं ठगे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस महकमे में तबादलों का दौर जारी है। गुरुवार को एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने 27 थानों के थाना प्रभारियों के कार्यभार बदल दिए हैं। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित
एसआईसीएल खदान क्षेत्र में 152 मकान काल्पनिक मिले हैं। इस संबंध में एसआईसीएल दीपका ने 78 ऐसे मकानों की सूची उपलब्ध कराई है जो मौके पर मौजूद नहीं हैं। इसके एवज में किए गए भुगतान की वसूली के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही एसडीएम ने मुआवजा निरस्त करने के लिए भी पत्र लिखा है। दरअसल दीपका विस्तार परियोजना के लिए ग्राम मलगांव में चिन्हांकित भूमि पर स्थिति परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए मुआवजे की सूची तैयार की गई। कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अनुसार मई 2025 में ग्राम मलगांव में स्थित परिसंपत्तियों को हटाकर पूर्णतः विस्थापित किया गया। मेजरमेंट बुक के अनुसार भौतिक रूप से परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में एसआईसीएल दीपका ने 78 ऐसे मकानों की सूची उपलब्ध कराई है जो मौके पर स्थित नहीं हैं, अर्थात काल्पनिक मकान हैं। कोरबा के खदान क्षेत्र में 152 मकानों के काल्पनिक होने का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद से एसडीएम ने मुआवजा निरस्त करने के संबंध में पत्र लिखा है।